कुंभ मेला चल रहा है और आस्था का सैलाब हम प्रयाग में देख रहे हैं। मौनी अमावस्या के स्नान से ठीक पहले हुई भगदड़ में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 30 लोगों के मारे जाने की और कई लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि अपुष्ट आंकड़ों में ये संख्या अधिक बताई जा रही है। इस पर मीडिया और सोशल मीडिया में बहस चल रही है कि कौन दोषी है, क्या हुआ, क्यों हुआ इत्यादि। पर ऐसे में राजनीति होना भी स्वाभाविक है। इस वीडियो में हम 21वीं सदी के हिसाब से समाज, धर्म, गंगा और विज्ञान की समग्रता के साथ हम कुंभ मेले पर विचार करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं मिथिला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट। मेले हमारी सामाजिकता के अभिन्न अंग रहे हैं। हर मेले के पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों और मानवीय भावनाओं के साथ ही साथ बिजनेस, अर्थशास्त्र और राजनीतिक हित भी बहुत गहरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं जो इन सभी चीजों के लिए एक मुफीद वातावरण तैयार करते हैं। हर मेले के पीछे एक कहानी होती है। जैसे कुंभ में अमृत की बूंदों के गिरने की कहानी है। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सब ने ये कहानी कई बार सुनी है और इन्हीं वजहों से हमारे वैचारिक मकड़ जालों में आस्था का भाव पैदा होता है और इस आस्था के वशीभूत होकर इस मेले में जाते हैं। दूसरा कारण मनोरंजन एवं रोज की दैनिक एक रास्ता से मुक्ति मिलती है, मेल जोल बढ़ता है और इससे हमें एक खुशी मिलती है जो हमारे स्वास्थ्य पर अनुकूल असर डालती है। इन सब कारणों से मेले मनुष्य को आकर्षित करते आए हैं और आगे भी करेंगे। पर अब हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, जहां पर हम वैज्ञानिकता को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर वैज्ञानिकता के साथ हम अपने धर्म और धार्मिकता को अंधश्रद्धा, अंधभक्ति और वैचारिक अतिवाद से बचा सकते हैं। तो जब हम इस समग्रता से सोचेंगे तो हमारे सामने कुछ हकीकतें आएंगी। और आज की सबसे बड़ी और बुरी हकीकत यह है कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों के मानने वाले, जो हमारे देश की 140 करोड़ आबादी का लगभग 40% हैं, जिनके जीवन को गंगा नदी डायरेक्टली प्रभावित करती है। वो गंगा जिसको हम मां कहते हैं, वो दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में से एक है। सोचने विषय ये भी तो होना चाहिए कि जब इतनी संख्या में लोग गंगा के किनारे एकत्र होंगे तो गंगा की शुचिता, जिसको हम पहले ही बर्बाद कर चुके हैं, तो क्या ये और नहीं बढ़ेगा? हमारे धर्म के अनुसार गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा नदियों के जल को पवित्र माना जाता है और यही कारण है कि स्नान से पहले हम इस मंत्रोच्चार को करते हैं। गंगेश्च यमुनश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे पवित्र नदियों गंगा और यमुना, गोदावरी, सरस्वती और नर्मदा, सिंधु और कावेरी, कृपया इस जल में उपस्थित रहें और इसे पवित्र बनाएं, जो हमारे स्नान का जल होता है। इस मंत्र के द्वारा हम अपनी नदियों के जल को एक प्रकार से याद करते हैं, लेकिन सच ये है कि नदियों को हमने बहुत बुरी तरीके से प्रदूषित कर दिया है। क्या हम इसको सामाजिक और मानसिक दोगलापन कह सकते हैं? जब हम कहते हैं कि आज इतने करोड़, कल उतने करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया, तो क्या इसमें एक समाज के तौर पर, एक संस्कृति के तौर पर और एक राष्ट्र के तौर पर हमको अपने अंदर नहीं झांकना चाहिए? ये आईना जिसको हमें हमारा विज्ञान दिखा रहा है, क्या उस आईने को हम अपनी धार्मिक आस्था से ढककर अपने साथ, मां गंगा के साथ, अपनी मान्यताओं, अपने समाज, अपने धर्मों, अपने देश और मानवता के साथ न्याय कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि गंगा और यमुना दोनों नदियां हर कुंभ में पहले कुंभ से ज्यादा प्रदूषित होती जा रही हैं। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद यदि गंगा मैली ही नहीं बल्कि और मैली होती जा रही है, तो यकीन मानिए ये मैल हमारे मन का मैल भी है, जो विभिन्न प्रकार के हमारे लालचों और क्षुद्र मानसिकताओं और छोटी सोच का परिणाम है। मौनी अमावस्या को जो कुंभ में हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए, कई घायल हुए और कई गायब हैं, इसमें इस देश का आम नागरिक मारा गया है। नेता, अधिकारी, पैसे वाले सब इस तरह के आयोजनों से प्राप्त
मलाई खाने वाले तबके में शामिल होते हैं। एक गरीब नागरिक इस तरह के मेलों में इनके द्वारा इन्हीं के लिए की गई व्यवस्थाओं में एक औजार की तरह यूज किया जाता है, जिसमें पूरे सिस्टम की नजर इनके जेब पर और इनके वोट पर होती है। और फाइनली यही गरीब आदमी पिसता है। मैली गंगा का असर भी इसी पर सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि गंगा को गंदा करने वाली फैक्ट्रियों के मालिक, नेता, अधिकारी, पैसे वाले सब लोगों के लिए सिस्टम नहाने के लिए वीआईपी घाट और पीने के पानी के लिए बिस्लरी की बोतल या महंगे वाटर प्यूरिफायर की व्यवस्था करता है। आम आदमी की नजर इस चकाचौंध में चुंधिया दी जाती है ताकि वो मैली गंगा को न देखे, बस उसको तथाकथित अमृत दिखाकर बरगलाते रहो। इसी पर सिस्टम का जोर होता है। एक आम नागरिक इस पूरे आयोजन में अपनी आस्था की गठरी के साथ ही साथ अव्यवस्थाओं, लाचारी और सिस्टम की धूर्त कोशिशों को भी ढूंढता चला जाता है और सिस्टम की कुत्सित चालों का मोहरा बनकर इसी सिस्टम का शिकार कब बन जाता है, उसको इसकी भनक भी नहीं लगती। और जब मौनी अमावस्या पर हुई हृदय विदारक दुर्घटना पर सिस्टम, उसके कर्ता धर्ता नेता, अधिकारी और उनके लल्लू पंजू मीडिया किस प्रकार पर्दा डाल देते हैं, ये हम पिछले 2-3 दिनों में बखूबी देख रहे हैं। ये यकीन मानिए, इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी इस देश के आम नागरिक हैं, जो अपने गांवों और शहरों में अपनी आस्था के साथ संगम पर न जाने कितने धक्के खाकर, कई मील किलोमीटर पैदल चलकर और समस्याओं को परास्त करके पहुंच तो गए पर अपनी जान गंवा बैठे। निश्चित तौर पर ये अपनी जान देने तो यहां नहीं आए होंगे, निश्चित तौर पे नहीं आए थे। कहते हैं कुंभ हमारी आस्था का चरमोत्कर्ष है और इस बार तो इसको महाकुंभ कहा जा रहा है। तो क्या 21वीं सदी के धर्मगुरु महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, पंडित, पादरी, मौलवी इत्यादि धर्म और सब लोग ये धर्म और विज्ञान के समग्र चिंतन के साथ अपने अनुयायियों से आह्वान कर सकते हैं कि सब लोग आगे आओ और 12 साल बाद आने वाले दूसरे कुंभ से पहले गंगा को फिर से इस निर्मल और सदा नीरा बनाने के लिए काम करो। सरकारी सिस्टम को जगाओ, एक आंदोलन बना दो, क्योंकि सभी धर्मों में सफाई और शुचिता को धर्म सम्मत माना जाता है। मां गंगा को साफ करना एक धार्मिक आंदोलन क्यों नहीं बन सकता? कुंभ की तरह मां गंगा को साफ करना एक धार्मिक आंदोलन क्यों नहीं बन सकता? मेरी मां अक्सर मुझे कहती आई है, गंगा नहाए यमुना नहाए और नहाए नर्मदा, मन का मैला धो न पाए, गंगा नहा के क्या हो। ये कुंभ बीतेगा और फिर अगले कुंभ में गंगा कुछ और मैली हो जाएगी और तब व्यवस्था के चट्टू बट्टू हो सकता है इसको महाकुंभ नाम दे दें और आपको जहरीले पानी में डुबकी लगवाकर अमृत से तृप्त कर दें। ऐसी स्थिति से हम तभी बच सकते हैं जब हम कुंभ को धर्म, विज्ञान और गंगा की समग्रता में सोचेंगे, क्योंकि गंगा है तो तभी कुंभ है। आज इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके शेयर भी करें और हमारे चैनल चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। नमस्कार।